हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था आपका एक्सपोनेंट्स के बारे में, इंडिसेस के बारे में। आज भी उसी को लास्ट क्लास है ये हमारी एक्सपोनेंट्स इंडिसेस की, और इसमें हम थोड़े कुछ हायर लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ आज हम मूव कर रहे हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है x टू द पावर b, x टू द पावर c, पावर a इंटू x टू द पावर c, x टू द पावर a, b, x टू द पावर a अपॉन x टू द पावर b, c इक्वल्स टू 1। ये प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। तो LHS पोर्शन में हमारा पास ये वाला है। ठीक, हमने क्या किया, c को ऊपर ले गए, x टू द पावर b माइनस c, a ले लिया, x टू द पावर c माइनस a हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो निगेटिव होगा, तो और निगेटिव माइनस c माइनस a हो जाएगा। सेम पावर बाहर p है, x टू द पावर a माइनस b पावर c, तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, x टू द पावर ab माइनस ac, x टू द पावर bc माइनस ab, x टू द पावर ac माइनस bc। क्या हुआ, सबको ऐड कर दिया, तो ये सबकी बेस क्या है, सेम है, AB माइनस AC प्लस BC माइनस AB प्लस AC माइनस BC, BC से BC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, AC से AC कैंसिल, x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। दिस इज RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना? इसी तरीके से क्वेश्चन हम और आगे करने वाले हैं, वो डिस्कशन करेंगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, क्या हुआ, x टू द पावर a, x टू द पावर b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, x टू द पावर b, x टू द पावर c, ठीक है, b स्क्वायर प्लस bc प्लस c स्क्वायर, x टू द पावर c, x टू द पावर a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस ac प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना है। देखिएगा LHS में क्या किया हमने, ये पावर ऊपर जाएगा, x टू द पावर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक, अब क्या हुआ, सेम सी तरीके से x टू द पावर b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, इसमें क्या हुआ, x टू द पावर c माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, x टू द पावर a का मल्टीप्लाई a क्यूब, a का मल्टीप्लाई इसमें प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए का मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर माइनस बी का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी का माइनस बी क्यूब। ये फर्स्ट का आया। ठीक है, इसी तरीके सबका आएगा, सबका क्या आएगा देख लेते हैं, एक्स टू द पावर बी का मल्टीप्लाई बी क्यूब, बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर सी, बी का मल्टीप्लाई बी सी स्क्वायर माइनस सी का मल्टीप्लाई माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस सी क्यूब। फिर क्या आया थर्ड वाले का, सी का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर सी, सी का मल्टीप्लाई प्लस ए सी स्क्वायर, सी का मल्टीप्लाई प्लस सी क्यूब, ए का मल्टीप्लाई माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक, सबको ऐड करेंगे, तो देखिए क्या होगा, कैंसिल होगा। मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, ए क्यूब से ए क्यूब माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी का है, ए स्क्वायर बी कैंसिल होगा, ए स्क्वायर बी से प्लस का है माइनस का, ए बी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्टली कैंसिल होते चले जा रहे हैं, पहले इनको नहीं कैंसिल करते हम, ए क्यूब को नहीं कैंसिल करेंगे, यहाँ करने की जरूरत अभी नहीं है, पहले ऊपर वाले कर लेते हैं। ए स्क्वायर सी था, ठीक है, ए स्क्वायर सी से कैंसिल, ए सी स्क्वायर से कैंसिल, बी सी स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर सी से कैंसिल, तो क्या आया, ए क्यूब
माइनस बी क्यूब, ठीक, एक्स टू द पावर बी क्यूब माइनस सी क्यूब, नीचे क्या आया एक्स टू द पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक। अब क्या होगा, सब ऐड हो जाएंगे, एक्स टू द पावर ए टू द पावर 3 माइनस बी टू द पावर 3 प्लस बी टू द पावर 3 माइनस सी टू द पावर 3 प्लस सी टू द पावर 3 माइनस ए टू द पावर 3। ए टू द पावर 3 कैंसिल होगा ए टू द पावर 3 से, माइनस वाले से, माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब से माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब से, सो क्या आया एक्स टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना। इसमें कहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से पोर्शन से स्टार्ट किया और एलएचएस लिया और इसकी वर्किंग पूरी स्टार्ट करी। क्या किया मैंने, ए बी ऊपर चला गया तो पावर माइनस हो जाएगी जाके, ए माइनस बी हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई होते चले गए, मल्टीप्लाई होते चले गए तो ये आ गए, ये ऑप्शंस कैंसिल हो गए, ए प्लस का ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी से ए बी स्क्वायर प्लस का माइनस ए बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, जो कैंसिल होते चले गए उन्होंने कैंसिल कर दिया, बचे क्या, ये टर्म बचे, इनको ऐड कर दिया, बेस सेम था, पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। एक अच्छे लेवल क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है ना, एक्स टू द पावर ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है, अपॉन एक्स टू द पावर बी ए माइनस सी डिवाइड बाई एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर ए पावर सी इक्वल्स टू 1, ये लाना है। पहले हम इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यहां से एलएचएस पोर्शन से मल्टीप्लाई किया एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी एक्स टू द पावर बी ए या ए बी माइनस पी सी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर आएगा पहले ये वाला एक्स टू द पावर बी माइनस ए इंटू सी, ऐसे लिख लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये ऊपर आया एक्स टू द पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी, अंदर वाले साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बीसी हो गया, ये माइनस बीसी था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं इसको कहता हूं साइन जो होगा प्लस वाला, ऊपर वाला माइनस हो गया, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो गया, बस ए बी से ए बी कैंसिल, ठीक है ना, डिवाइड बाई एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी, ठीक है। क्या हुआ, एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी एक्स टू द पावर बी सी माइनस ए सी कैंसिल, सेम है, आंसर इज 1 RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। आइडेंटिटी का जरूर याद रखिएगा, कौन सी आइडेंटिटी कहाँ यूज हो रही है और किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, ठीक है ना, वो जरूरी ज्यादा है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइडेंटिटी का ये ध्यान रखना कि हम लोग कहाँ उसको यूज कर रहे हैं, गलत आइडेंटिटी यूज ना करें, जिससे कि पूरा क्वेश्चन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स टू द पावर ए प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर बी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर सी प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स टू द पावर ए एक्स टू द पावर बी एक्स टू द पावर सी पावर 4 इक्वल्स टू 1, ठीक। एलएचएस क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ एक्स टू द पावर 2a प्लस बी इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स टू द पावर 2 इंटू सी प्लस ए अपॉन एक्स टू द पावर 4a इंटू एक्स टू द पावर 4b इंटू एक्स टू द पावर 4c, ठीक। फिर क्या होगा, एक्स टू द पावर 2a प्लस 2b एक्स टू द पावर 2b प्लस 2c एक्स टू द पावर 2c प्लस 2a अपॉन
एक्स टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, दिस इज 4b प्लस 4c, एक्स टू द पावर 4a प्लस, क्या हुआ देखिएगा आप लोग, एक्स टू द पावर ऐड कर दिए 4a प्लस 4b प्लस 4c, ठीक है, 2a से 2a 4a हो गया, 4b 4c, नीचे क्या है एक्स टू द पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, कैंसिल, तो क्या आ गया 1 इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट कर लिया ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस सी प्लस b माइनस ए प्लस सी माइनस ए, b माइनस ए प्लस एक्स टू द पावर c माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर a माइनस b प्लस एक्स टू द पावर c माइनस b प्लस 1/1 प्लस एक्स टू द पावर b माइनस सी a माइनस सी इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1, ये प्रूफ करना है। अब मैं पहले फर्स्ट वाले को करता हूं, सिर्फ फर्स्ट वाले को, इसको देखिए क्या होगा, क्या टर्म आता है उसी तरीके सेकंड और थर्ड को हम लोग कर लेंगे। 1 प्लस, इसको लिखा एक्स टू द पावर b अपॉन एक्स टू द पावर a, इसको लिखा एक्स टू द पावर c अपॉन एक्स टू द पावर a, इसी को कर रहा हूं भी। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c, ये ऊपर चला गया, फिर क्या आया एक्स टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c, पहला आया। सेकंड क्या आएगा, दिस इज फर्स्ट, सेकंड क्या आएगा, इसी तरीके सॉल्व करके लाएंगे। सेकंड विल बी एक्स टू द पावर b, एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c। थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा एक्स टू द पावर c अपॉन एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर b, एक्स टू द पावर c। अब जब तीनों को क्या किया हमने, फिर से ऐड कर दिया, तीनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया एलएचएस वाले पोर्शन में, एलएचएस वाले पोर्शन में ऐड कर दिया, एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर b, एक्स टू द पावर c, एक्स टू द पावर b, एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर b, एक्स टू द पावर c, एक्स टू द पावर c, एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c, तीनों ऐड कर दिए, क्या आया एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर b, एक्स टू द पावर c, एक्स टू द पावर a, एक्स टू द पावर b प्लस एक्स टू द पावर c, तीनों क्या सेम हो गए, कैंसिल, आंसर इज 1, RHS हेंस प्रूव्ड, RHS हेंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए, RHS हेंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग आज सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस इस तरीके के ही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि थोड़ा एक लेवल हायर हम लोग उस पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा इफ ABC इक्वल्स टू 1 then show that 1/1 plus a plus b to the power minus 1, 1/1 plus b plus c to the power minus 1 plus 1 plus c, 1/1 plus c plus a to the power minus 1 equals to 1। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, हमने एलसीएम लेना स्टार्ट किया, 1/1 प्लस a प्लस 1/b, 1/1 प्लस b प्लस 1/c प्लस 1/1 प्लस c प्लस 1/a। क्या हुआ, एलसीएम क्या आया,
एलसीएम इज बी प्लस ए बी प्लस 1 अपॉन बी, ठीक है, प्लस, ठीक है, ठीक है ना। अब हम चाहते तो क्या लिख सकते थे, क्या लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं जैसे कि जहां पर b है, अगर मैं चाहूं तो इसको b ऊपर चला गया, b प्लस, अब 1 है, 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी भी लिख सकता हूं, 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी सी भी लिख सकता हूं, यहां पे चाहूं तो लिख सकता हूं। अभी लिख के दिखाता हूं आपको क्या होगा, उससे क्या निकल के आएगा, उससे कुछ ना कुछ निकल के जरूर आएगा। या फिर हम लोग इसमें ये काम कर सकते हैं, है ना, हम लोग ये काम कर सकते हैं, सी जहां पर आ रहा है, सी को हमने चेंज कर दिया, अब वैल्यूज चेंज करके हम कुछ सेम लाने की कोशिश करते हैं, सबको बी में लेके आने की कोशिश करते हैं, इसको सी वाले को भी बी वाले में लेके आने की कोशिश करते हैं। जैसे ये बी गया ऊपर, ये ऊपर चला जाएगा। अब मैंने 1 अपॉन सी को क्या लिखा, जैसे ए बी सी को क्या गिवन था 1, तो सी को क्या लिख लिया, या 1 अपॉन सी को क्या लिख लिया, सी ए बी इक्वल्स टू 1 अपॉन सी हो गया। तो 1 अपॉन सी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे, 1 प्लस बी प्लस ए बी, यहां पर क्या करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस सी प्लस, अब c क्या था, c की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन ए बी, इसको मैं यहाँ c क्या लिख सकता हूं, यहां से 1 अपॉन ए बी लिख सकता हूं, लिख लिया। यहां पर क्या आ जाएगा, c की जगह लिख लिया ए बी प्लस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए को 1 अपॉन ए ही बना रहने दिया, 1 अपॉन ए को 1 अपॉन ए ही रहने दिया, ठीक है ना। तो ये 1 अपॉन ए बी हो गया, 1 अपॉन ए बी हो गया प्लस 1 अपॉन ए हो गया, ठीक है, 1 प्लस बी प्लस 1 अपॉन ए बी। अब ये बी ऊपर आ गया, देखिएगा b ऊपर आ गया, 1 प्लस बी प्लस ए बी हो गया, प्लस 1 प्लस बी प्लस ए बी हो गया, प्लस एलसीएम लिया तो क्या आएगा एलसीएम ए बी, तो यहां क्या आया ए बी प्लस 1 प्लस क्या, ए से ए कैंसिल, बी आया तो ये ए बी ऊपर चला गया, क्या आएगा, सब में डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, b अपॉन 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 प्लस बी प्लस ए बी प्लस ये ऊपर चला गया ए बी अपॉन 1 प्लस बी प्लस ए बी, डिनोमिनेटर क्या है सेम, फिर से क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम हुआ तो क्या हुआ 1 प्लस बी प्लस ए बी, तो क्या बचा 1 प्लस बी प्लस ए बी कैंसिल, तो आंसर इज 1, RHS हैंस प्रूव्ड। HP में लिखता हूं हैंस प्रूव्ड के फॉर्म में, क्या लिखता हूं हैंस प्रूव्ड के फॉर्म में, ठीक है, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइडेंटिटी का जरूर याद रखिएगा, आइडेंटिटी इसमें हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ABC का यूज यहां पर कर रहे हैं, ABC इक्वल्स टू 1 गिवन है ना, इसलिए इसको ऐसे किया गया है, ABC का यूज किया गया है क्योंकि एक वैल्यू गिवन थी, उसको ही यूज करके हम लोग लेके आए हैं, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a टू द पावर -1 b टू द पावर -1 प्लस b टू द पावर -1 c टू द पावर -1 प्लस c टू द पावर -1 a टू द पावर -1 इक्वल्स टू ABC, ये प्रूफ करना है। LHS में देखना है, क्या किया मैंने LHS में, a प्लस बी प्लस सी क्या हुआ 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी 1 अपॉन बी इंटू सी प्लस 1 अपॉन ए सी, एलसीएम लिया गया a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी एलसीएम हुआ, ए बी से ए बी कैंसिल, सी बचा, बी सी से कैंसिल, ए बचा, यहाँ बी बचा, ठीक है। फिर क्या आया, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल,
तो क्या बचा, ए बी सी, दिस इज आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूफ करके लाना था, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है ना, नोट कर लिया। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई, इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। क्यूब रूट है, क्या है, क्यूब रूट है। देखिएगा एक्स वाई स्क्वायर, क्यूब रूट का मतलब 1/3, 1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। फिर क्या हुआ, एक्स टू द पावर 1/3, वाई टू द पावर 2/3 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। क्या हुआ, ये ऊपर गया, एक्स टू द पावर 1/3 माइनस 2, वाई टू द पावर 2/3 माइनस 1, क्या आया, एलसीएम 3 1 3 3 टू द 6, यहां पर क्या आया, 2/3 था, एलसीएम 3 2 माइनस 3, क्या आया, एक्स टू द पावर माइनस 5/3, इसमें क्या आया, वाई टू द पावर माइनस 1/3। ठीक है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन एक्स टू द पावर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लिया इंटू वाई टू द पावर 1/3, और दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों आंसर। ठीक है ना, दोनों आंसर्स में कोई डिफरेंस नहीं है, नोट कर लीजिए, दोनों आंसर सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरीके से। ठीक है ना, ठीक है, दोनों आंसर सेम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स टू द पावर a प्लस बी अपॉन एक्स टू द पावर c। ठीक है, a माइनस बी, एक्स टू द पावर b प्लस सी, एक्स टू द पावर a। ठीक है, b माइनस सी, एक्स टू द पावर c प्लस a, एक्स टू द पावर b, c माइनस a। ठीक, इसकी वैल्यू बतानी है लास्ट में, क्या आएगा। अब मैंने क्या किया, एक्स टू द पावर a प्लस बी, ऊपर जाएगा ये माइनस सी हो गया, बाहर क्या था a माइनस बी, एक्स टू द पावर b प्लस सी माइनस a हो गया, b माइनस सी, एक्स टू द पावर c प्लस a माइनस b, c माइनस a। ठीक, अब a से मल्टीप्लाई करते चले गए, एक्स टू द पावर a स्क्वायर प्लस a से ab माइनस ac, माइनस b से माइनस ba माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी। ठीक, क्या हुआ, कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, ए बी से कैंसिल हो सकता है, ए बी से कैंसिल हो सकता है। ठीक है ना, यहाँ पे अब क्या हुआ, इसमें क्या होगा, एक्स टू द पावर बी का मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी का बी इंटू सी माइनस ए बी। ठीक, माइनस ए बी, अब माइनस सी का मल्टीप्लाई माइनस बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस प्लस ए सी प्लस ए सी। अब कोई कैंसिल हो रहा है, बी सी से कैंसिल हो रहा है। ठीक, इस वाले में थर्ड वाले में एक्स टू द पावर सी स्क्वायर, सी का ए सी का मल्टीप्लाई बी सी, ए का मल्टीप्लाई ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए सी से कैंसिल हो गया। ठीक है ना, क्या बचा, देखिए एक्स टू ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, एक्स बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए सी। फिर क्या हुआ, एक्स टू द पावर सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर
प्लस ए बी, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, ऐड हो जाएंगे सब, जब ऐड होंगे सब तो क्या होंगे, डायरेक्ट कर सकता हूं क्या, ए स्क्वायर से कैंसिल, बी स्क्वायर से कैंसिल, ए सी माइनस ए सी प्लस ए सी से कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी से कैंसिल, ए बी से कैंसिल, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से कैंसिल, तो एक्स की पावर क्या बची, 0, दिस इज 1 आंसर, ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिए आंसर। हेलो, ठीक है ना। अब ठीक है ना, अब से क्या क्वेश्चन है, LM, ठीक है, x टू द पावर L, x टू द पावर M, ठीक है ना, फिर क्या है इनटू mn स्क्वायर रूट, ये रूट में है, mn क्या है, रूट में है इसके, ठीक है ना, क्या हुआ x टू द पावर m अपॉन x टू द पावर n इंटू x टू द पावर nl, ये nl रूट में है, x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर l, इसकी वैल्यू बतानी मेरे को, ठीक है ना। क्या हुआ, अब ये क्यूब पावर में उसमें चले जाएंगे तो क्या होगा, x टू द पावर l माइनस m, इसको ऐसे लिख लिया और 1 अपॉन LM लिख लिया, फिर क्या लिखा मैंने, x टू द पावर m माइनस n, ये ऊपर जाएगा और ये 1 अपॉन mn लिख लिया, पावर में ना, रूट में है ना ये इसके, mnth रूट में है, तो क्या होगा, ये क्या हुआ, x टू द पावर n माइनस l 1 अपॉन nl हो गया, फिर क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, क्या हुआ, x टू द पावर l माइनस m अपॉन lm इंटू एक्स टू द पावर m माइनस n अपॉन mn इंटू एक्स टू द पावर n माइनस l अपॉन nl, फिर क्या हुआ, ऐड कर देंगे सबको, l माइनस m अपॉन lm इंटू प्लस m माइनस n अपॉन mn प्लस n माइनस l अपॉन nl, क्या हुआ, अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, x टू द पावर 1 अपॉन m माइनस 1 अपॉन l प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m प्लस 1 अपॉन l माइनस 1 अपॉन n, 1 अपॉन n से कैंसिल, 1 अपॉन m 1 अपॉन n से, 1 अपॉन l से कैंसिल, तो क्या बचा, x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, क्या आया 1, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। अब आइडेंटिटी को यूज करते हुए ही हम लोगों को काम करना है इसको, ठीक है ना, आइडेंटिटी के बिना हम लोग इस चीज को आगे मूव नहीं कर सकते, बिना आइडेंटिटी के हम लोग मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसमें आइडेंटिटी का ध्यान रखना पड़ता है। अब से कहीं क्वेश्चन कोई है, कहीं जैसे कोई क्वेश्चन है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं अब जैसे x टू द पावर a माइनस a टू द पावर माइनस 1 है, ठीक है, उसके बाहर ब्रैकेट में पावर लगी हुई है 1 अपॉन a माइनस 1, ठीक है, फिर बाहर ब्रैकेट में लगा हुआ है a अपॉन a प्लस 1,
और प्रूफ इक्वल लाना है x। ध्यान से देखिए क्या हुआ LHS में, क्या हो रहा है, x टू द पावर a माइनस 1/a, 1/a माइनस 1, a/a प्लस 1। ध्यान से देखिए क्या हुआ, इसमें एलसीएम लिया, क्या आया, a स्क्वायर माइनस 1/a, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1/a माइनस 1, a/a प्लस 1, क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 1 इंटू a माइनस 1, तो क्या हुआ, a माइनस 1 a प्लस 1 अपॉन a इंटू 1/a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, a प्लस 1 से a प्लस 1 कैंसिल, a माइनस 1 से a माइनस 1 से कैंसिल, a से कैंसिल, तो क्या आया, x टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, RHS, hence proved, hence proved, hence proved, ठीक है ना, hence proved, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़ा ही ध्यान से पावर को देखते हुए काम करना होता है, ठीक है ना, नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमेशा दिक्कत आती है, ठीक है ना, हमेशा ही प्रॉब्लम आएगी। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन और है मेरे पास, वो नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज इफ x इक्वल्स टू a to the power m plus n, y equals to a to the power n plus n, z equals to a to the power l plus m. Prove that x to the power m, y to the power n, x to the power m into y to the power n, z to the power l, ठीक है ना, हमें क्या लाना है, x टू द पावर n, प्रूव दैट x टू द पावर लाना है x टू द पावर n इंटू y टू द पावर l इंटू z टू द पावर m, ये प्रूव करके लाना है। चलिए देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं इसको हम लोग। क्या किया मैंने, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अलग अलग कर लिया, x को a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, इक्वेशन नंबर 1। y क्या हो गया, a to the power n into a to the power l, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। z इक्वल्स टू a to the power l into a to the power m हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है ना। अब क्या होगा, 1 2 3 हो गया ऑलरेडी, 1 2 3 हो गया ऑलरेडी, समझ रहे हैं बात को। तो क्या हुआ, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल x इक्वल्स टू a to the power m into a to the power n, y इक्वल्स टू a to the power n into a to the power l, इस तरीके से चलेगा, पहली बात। अब इसके बाद क्या हुआ, हमें लाना क्या है, x टू द पावर m, हम अगर x टू द पावर m लेके आते हैं तो यहां पर क्या आएगा, ये आया, हमने पावर m दे दी, a टू द पावर m हो गया, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने तीनों का अलग अलग वो रख लिया, x टू द पावर m को लिखा, इसको देखा LHS में, x टू द पावर m क्या होगा, a टू द पावर m प्लस n था, बाहर पावर क्या हो गई, m, क्या हो गई, m, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, y टू द पावर n इंटू z टू द पावर l, क्या होगा, a टू द पावर m प्लस n पावर m, फिर से वैसे ही लिख ले रहे हैं, इंटू y टू द पावर n प्लस l बाहर n, ठीक है, z टू द पावर a टू द पावर हो जाएगी, नहीं है z के लिए a टू द पावर m प्लस l, बाहर क्या हो गया, l, m n l, m प्लस l हो गया, ठीक है ना, m प्लस l हो गया, m प्लस l हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने अलग अलग कर लिया, देखा क्या आ रहा है, a m स्क्वायर प्लस एम एन प्लस, हम अब ऐड करते चले जाएंगे, एन स्क्वायर प्लस एन एल, ठीक है, प्लस एम एल प्लस एल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, एम स्क्वायर
प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन एल प्लस एम एल, ये आ गया। सेम इसी तरीके से हमने उस वाले टर्म को कर लिया, राइट हैंड साइड वाले को, दोनों क्या कर लिया, इक्वल प्रूफ कर दिया। देखते हैं कैसे। आरएचएस में क्या था, आरएचएस में क्या था, x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर l इंटू जेड टू द पावर m, दोनों सेम आने चाहिए। x की वैल्यू क्या थी, a टू द पावर m प्लस n पावर n, y की वैल्यू n प्लस l पावर l, z की वैल्यू क्या थी, a टू द पावर l प्लस m पावर m। क्या हुआ, a टू द पावर mn प्लस n स्क्वायर प्लस nl प्लस l स्क्वायर प्लस ml प्लस m स्क्वायर। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, a टू द पावर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस ml प्लस nl प्लस ln, nl प्लस mn। अब आप ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए, LHS इक्वल्स टू क्या हो गया, RHS। हमें यही प्रूफ करना था, LHS इक्वल्स टू RHS, हमें यही प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है ना, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आप लोगों को फर्दर क्वेश्चंस आप लोगों को असाइनमेंट के साथ में मिलेंगे, वो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। और कोई डाउट आता है तो मेरे से डायरेक्टली आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं डायरेक्टली आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ सॉल्व करने में। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड या एडिशन से रिलेटेड हम लोग उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, मिलकर रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज की क्लास में यही ओवर कर रहा हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन शायद लॉगरिथम पे करें या कोई नया टॉपिक आप लोग बताएंगे जो आप लोगों के सिलेबस में होगा इस टाइम पे हाफ ईयरली में, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को अपनी बुक से करने हैं, प्लस असाइनमेंट प्लस डिफरेंट बुक्स जहाँ से मिलती हैं रेफरेंस बुक्स, वो करिए, सॉल्व करिए और उसमें और ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।